हेलो दोस्तों। आज हम वेरीफाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसका स्टेटमेंट हमें पता है। इन एनी क्लोज्ड लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज जीरो। इसका मतलब है किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम शून्य है। इसका मतलब है जितना वोल्टेज पावर सोर्स या बैटरी में से आता है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंस में होगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो आगे हमने देखा था सीरीज कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर, उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया कि वर्चुअल लैब का जो ओम्स लॉ है वो सेम कंसेप्ट के लिए यूज किया जा सकता है। तो हम उसका सिमुलेशन पार्ट ओपन करेंगे और उसी का हम सीरीज कनेक्शन वाला पार्ट ओपन करेंगे। तो जिस प्रकार सीरीज कनेक्शन के लिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए टेबुलेटेड फॉर्म में रीडिंग लिए थे, यहाँ पे हम वर्चुअल लैब में वोल्टेज करंट V1 V2 के रीडिंग लेंगे और हम वेरीफाई करेंगे कि V इज इक्वल टू या सिग्मा V इज इक्वल टू वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी माइनस V1 माइनस V2 शून्य है या नहीं। और हमारे रजिस्टर यहाँ पे हमारा R1 रहेगा 20 किलो ओम और R2 रहेगा 10 किलो ओम और हमारा करंट यहाँ पे मिली एम्पियर रेंज में रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। R1 जैसा हमने बताया इट इज 20 किलो ओम। यहाँ पे इसको 20 किलो ओम पे सेट करेंगे और इसको 10 किलो ओम पे सेट करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और हम हमारा बैटरी के जो सप्लाई रहेगा वो 5 10 15 20 30 के लिए रीडिंग लेंगे। तो ये 5 रीडिंग हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो फर्स्ट वन इज लेट अस से 5 वोल्ट। तो हम इसको सब बैटरी के वोल्टेज को 5 वोल्ट पे सेट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो करंट है 0.167 और यहाँ पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमको वैसे गिनना नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो भी 5 वोल्ट है। और अगर एडिट टू टेबल आप करोगे तो यहाँ पे आपको V1 V2 के रीडिंग मिल जाएंगे। तो वोल्टेज है 5 वोल्ट, टोटल करंट है 0.167, V1 है 3.33 और V2 है 1.666, जिसको हम लिखेंगे 1.67। तो ये रीडिंग हमारा हुआ। फर्स्ट वोल्टेज 5 वोल्ट, करंट है 0.167 और V1 V2 0.33 3.33 और V2 है 1.67। तो इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। 5 वोल्ट लिया तो ये 10 वोल्ट लेते हैं और आपका रीडिंग चेंज होगा अगर ऐड टू टेबल करोगे तो 10 वोल्ट में आप देखिए V1 है 6.667, इसका मतलब 6.67 और V2 है 3.33। आप देख सकते हो V1 जो है वो ज्यादा है। इसका कारण ये है कि V इज इक्वल टू I1 R1। तो V1 इज इक्वल टू I कॉमन है तो I R1, R1 का वैल्यू ज्यादा है इसलिए V1 का वैल्यू ज्यादा है। तो ये एक रीडिंग मिला। 10 वोल्ट पे टोटल करंट है 3.33 और V1 6.67, V2 3.33। तो अब 15 के लिए लेंगे दोस्तों रीडिंग। 15 के लिए हमारा रीडिंग आएगा, एड टू टेबल करते हैं। करंट है 0.5 मिली एम्पियर और V1 है 10 और V2 है 5। देखिए यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं 15 है तो डबल रजिस्टर है, उसका वोल्टेज ड्रॉप भी डबल होगा। रेजिस्टेंस वैल्यू अगर 20 है और यहाँ 10 है तो 10 के लिए 10 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप होगा और 10 के लिए यहाँ 20 के लिए 10 वोल्ट है और 10 के लिए 5, टोटल 15 हो गया। तो इस प्रकार आप 15 के लिए हम लोग रीडिंग लेंगे, फिर 20 और फिर 30। 20 के लिए रीडिंग लेते हैं दोस्तों, एड टू टेबल करते हैं। 0.667 हमारा करंट है और V1 है 13.33, V2 है 6.67। तो यहाँ तक जैसा हमने लिखा है तो ये हो गया 0.667, 13.33, 6.67 और लास्ट रीडिंग लेते हैं 30 के लिए। तो ये एड टू प्लॉट करेंगे। 30 के लिए 1 एम्पियर, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो ये सारे हमारे यहाँ पे रीडिंग हो गए दोस्तों। तो हम लोगों को ये रीडिंग मिला यहाँ पे, आप देख सकते हैं वी आई V1 V2। तो वेरीफाई करते हैं दोस्तों। 5 माइनस 3.3 माइनस 1.67, तो ये आंसर आपका आएगा 0। इसी प्रकार यहाँ पे 10 है
6.67 V1 है और 3.33 इसका भी आंसर 10 आएगा। तो आप अल्टीमेटली ये सारे यहाँ पे मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप वेरीफाई कीजिए कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जितना वोल्टेज बैटरी आपको देती है उतना ही वोल्टेज टोटल ड्रॉप V1 V2 मिलाओगे तो होगा। तो ये आपका V माइनस V1 माइनस V2 आपका 0 आएगा। तो ये वर्चुअल लैब से हमने वेरीफाई कर दिया और प्रैक्टिकली आपको लैब में वेरीफाई करना है जहाँ पे आपको आपके कंपोनेंट्स रियोस्टेट वगैरह मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही चीज हम पीएचईटी सिमुलेशन की मदद से वेरीफाई करते हैं। ये ओम्स लॉ हमारा हो गया। अब पीएचईटी हम लोग देखते हैं। तो पीएचईटी के लिए हम लोगों को, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये सिमुलेशन टूल बहुत ही इफेक्टिव टूल है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा आप कोई भी सर्किट, डीसी सर्किट की या इलेक्ट्रिकल की, बेसिक डीसी की कोई भी सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और उसको आप अपनी तरह से उसकी रीडिंग ले सकते हो, उसको इंटरप्रेट कर सकते हो, उसका मतलब समझ सकते हो। तो ये मैं यहाँ पे सिंपल वापस आपको बता दूं, ये सिंबॉलिक सिमुलेशन है और ये आपके एनिमेटेड है, तो हम सिंबॉलिक यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे बैटरी है, मैंने आपको लास्ट में ही बताया था, हम कन्वेंशनल पे रखेंगे और वैल्यू रखते हैं तो हम देख पाए। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं इसको 0 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट तक वेरी कर सकता हूँ। ये सिंपल वायर है, आप कनेक्शन के लिए इसका यूज कर सकते हो। और हमारा रियोस्टेट है या रेजिस्टेंस कह लीजिए, तो उसको हम 0 ओम से लेके 120 ओम्स तक वेरी कर सकते हैं। और ये हमारा ए मीटर है, तो हम ए मीटर सीरीज में कनेक्ट करेंगे और ये हमारा वोल्ट मीटर है जो हम पैरेलल में कनेक्ट करके V1 और V2 लेंगे। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के और टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो दोस्तों यह सर्किट हमारा ऑलरेडी ड्रॉन है, तो इसको हम ऑन करेंगे, लेकिन यहाँ 0 करंट फ्लो होगा। तो हम रीडिंग यहाँ पे लेंगे दोस्तों 10, 20, 30, 40, 50 वोल्ट के लिए। और हमारा R1 है, यहाँ पे R1 रहेगा हमारा 20 ओम और R2 रहेगा 10 ओम। तो उसको उसके अकॉर्डिंगली सेट कर देते हैं। देखिए R1 हमारा 20 ओम है, R2 इज इक्वल टू 10 ओम है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बैटरी को सप्लाई को ऑन करेंगे और 10 वोल्ट देंगे। तो ये 10 वोल्ट पे करंट आएगा 0.33। हमारा V1 देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस। V1 है 6.67 और V2 हमारा हो जाएगा 3.33। तो ये हमारा फर्स्ट रीडिंग आया। I है 0.33 एम्पियर, V1 है 6.67, V2 है 3.33। इसी प्रकार दूसरा रीडिंग लेते हैं, 10 है तो ये हम करेंगे 20 के लिए करंट है 0.67, V1 है हमारा 13.33 और V2 उससे हाफ हो जाएगा क्योंकि R2 का वैल्यू उससे हाफ है, ये हो जाएगा 6.67। तो हमारा इसी प्रकार V2 भी हो जाएगा दोस्तों। तो 30, 40, 50 के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 30 के लिए देखिए यहाँ पे 30 अगर मैं रखता हूँ तो I है, करंट है 1 एम्पियर, हमारा V1 है 20 वोल्ट और V2 नेचुरली है 10 वोल्ट ही हो जाएगा क्योंकि हाफ होना चाहिए। तो ये V2 है हमारा 10 वोल्ट। देखिए यहाँ पे वही रीडिंग आ रहा है, 1 एम्पियर, 20 वोल्ट और 10 वोल्ट। और दूसरी रीडिंग हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 40, 50 देख लेते हैं। ये 40 पे अगर रखेंगे तो करंट हमारा 1.33, V1 हो जाएगा हमारा 26.67 और V2 हो जाएगा 13.33। देखिए आपका ये हो गया 1.33, 26.67 और 13.33 हो गया। और लास्ट रीडिंग देखते हैं 50 वाला दोस्तों। 50 वाला लास्ट रीडिंग है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे 50 कर देते हैं और 1.67 हमारा करंट है, हमारा V1 है 33.33 और V2 हमारा होगा 16.67। तो ये हमको टोटल सारे रीडिंग मिल गए। यहाँ पे देखिए ये हमारे सारे रीडिंग है। तो इसी प्रकार आप परफॉर्म करोगे तो आपको VI, V1, V2 के रीडिंग मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए जैसा हमने
वर्चुअल लैब में देखा था 10 ये है, तो 6.67 और 3.33 का सम करोगे ये भी 10 मिलेगा। V1 V2 को अगर मिलाओगे और यहाँ से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। इसी प्रकार आप सारे रीडिंग के लिए आप अपनी समझ के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने दोस्तों यहाँ पे केवीएल वेरीफाई किया, किसी भी क्लोज लूप में वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम 0 है। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।